हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में। आज का अपना लेक्चर होने वाला है मूल कर्तव्यों के बारे में। सबसे पहले तो ये देखिए कि मूल कर्तव्य होते क्या हैं। मूल कर्तव्य जैसे हमने पहले पढ़ा DPSP पिछला लेक्चर में, जिसमें क्या था कि सरकार पॉलिसीज या नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखेगी, किन कर्तव्यों का ध्यान रखेगी। तो अब सरकार जनता के बारे में सोच रही है कि हमें क्या क्या ड्यूटीज़ फॉलो करनी है। तो जनता की भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं देश के प्रति, और वो ड्यूटीज़, वो कर्तव्य, वो जिम्मेदारियां, वो दायित्व है, वो क्या है, मूल कर्तव्य हैं। कौन से भाग में ये? 4A में, या फिर 4 के बोल सकते हैं अपन। अनुच्छेद कौन सा आता है? पीछे हमने क्या देखा था, DPSP, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक थे। तो अब अगला भाग जोड़ा क्या, 4A, और आर्टिकल भी सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल जोड़ा, सिर्फ एक आर्टिकल, वो कौन सा, 51A। प्रश्न ये उठता है कि इसको भाग 4 में क्यों जोड़ा गया। अपन और इससे पहले जाएं तो हमने क्या देखा कि 12 से 35 तक क्या जोड़े, मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब लोगों को शक्ति। उसके बाद में क्या जोड़े, DPSP 36 से 51, ये देश का कर्तव्य है कि वो पॉलिसीज बनाते समय किन किन आदर्शों को फॉलो करे। तो अब इसी के साथ में जनता को किन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, वो भी इन्हीं के साथ में जोड़ दिया गया। तो भाग जुड़ गया 4A, और आर्टिकल हो गया 51A। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? सोवियत संघ से, या फिर आज के समय में बोले तो रूस से। रूस से तो लिए गए हैं, लेकिन जब इमरजेंसी लगी गई थी तब एक बार ऐसा सोचा गया कि जनता की भी कुछ ड्यूटीज बननी चाहिए। तो उसी टाइम एक समिति बनाई गई 1976 में। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति, जिसने सिफारिश दी कि हमें मूल कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड करने चाहिए। और उसी साल 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। अगर अपन शुरुआती तौर पर देखें तो 10 मूल कर्तव्य थे। इसमें एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा दिलवानी चाहिए। ये लोगों का कर्तव्य जोड़ दिया। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी देखी थी। कौन सी? 14 9 2 11। ठीक है, इसको आगे समझते हैं। तो बात क्या है, कहाँ से लिया? रूस से। कौन सी समिति ने सिफारिश दी? स्वर्ण सिंह समिति ने। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए, और एक बार इसमें संशोधन हुआ। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हो गए अपने? 11। 10 पहले और एक संविधान संशोधन द्वारा। तो 11 कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, एक बार इन्हें देखते हैं, फिर इन्हें याद करने की ट्रिक जो है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो 11 मूल कर्तव्य में पहला मूल कर्तव्य कौन सा? 51A। क्या है कि संविधान का हमें पालन करना है, और संविधान की जो भी संस्थाएं हैं, आदर्श हैं, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका क्या करना है? हमें आदर करना है। क्या करना है अपने को? पहले में क्या बोला कि संविधान का पालन करना है, और जो राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज है, इनका भी आदर करना है। ये लोगों की जिम्मेदारी होगी एक। दूसरी क्या जिम्मेदारी हुई कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आदर्श बने उनको अभी तक संजो के रखना है अपने को, और उनका पालन भी करना है। ये बोल दिया बी में, 51A में। तीसरे में क्या बोल रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है अपने को। ये बोला गया किसमें? सी में। डी में क्या बोला कि देश की रक्षा करनी है, और जब कभी भी आह्वान हो, जब कभी भी हमें बुलाया जाए, तो देश की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना है, तैयार रहना है, लड़ मरना है, झगड़ पड़ना है, बस घल जाना आगे जाके। 51A क्या बोल रहा है कि समरसता या समानता बोल सकते हैं, भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना का विकास करना है, भेदभाव खत्म करना है, स्त्रियों के साथ अपमानजनक वाली जो भी प्रथाएं हैं उनका हमें त्याग करना है। क्या बोल रहा है कि समानता रखनी है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, और कोई ऐसी प्रथा हमारे यहाँ चल रही है जिसमें महिलाओं का अपमान हो रहा है, वो हमें खत्म कर देनी है, वो उसे मिटा देना है। एफ क्या बोल रहा है? एफ बोल रहा है कि हमारी जो संस्कृति है उसकी परंपरा का महत्व को हमें समझना है, और उसका संरक्षण भी हमें करना है।
जी क्या बोल रहा है? जी कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिससे वन, झील, वन्य जीव आदि की रक्षा करनी है, संवर्धन करना है और प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव रखना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप मुर्गे काट काट के खा रहे हो। दया का भाव रखना है, जीवो और जीने दो की भावना रखनी है। एच क्या बोल रहा है? एच बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने को अपनाना है, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना के साथ में विकास करना है, कि ज्ञान भी प्राप्त करना है, एक वैज्ञानिक समझ भी आप में होनी चाहिए किसी चीज को देखने की। ठीक है? आई क्या बता रहा है? आई बता रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। ऐसा नहीं किसी पब्लिक में पार्क में जा रहे हैं और झाड़ियों के लटक लटक के घूम रहे हैं। आराम से जाना है, उपयोग कीजिए, पर उसकी रक्षा का दायित्व भी आपका। ये संविधान में लिखा हुआ है ये चीज, आपको पता ही नहीं इन चीजों का। जे क्या बोल रहा है? जे क्या बोल रहा है? जे बोल रहा है कि हमें देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से एक्टिविटीज में उत्कर्ष हेतु सतत प्रयास करना है आपको, कि ऐसी एक्टिविटीज में लगातार प्रयास करना है और देश को नई उपलब्धियों, ऊंचाई तक पहुंचा देना है। नहीं है कि कभी चांद पे लेके जाएंगे, कभी मंगल ग्रह पे लेके जाएंगे, कभी सूर्य पे, कभी आकाश गंगा ही हम लोग पार कर जाएंगे। लगे रहना, अपने को रुकना नहीं है। के क्या बोल रहा है? के क्या बोल रहा है, जो कि है 11वां, वो क्या बोल रहा है कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का आपको काम करना है। छोटे बच्चे जो हैं उनको शिक्षा दिलाने का काम आपको करना है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो टोटल कितने हैं? 11 मूल करते हुए 10 शुरुआती तौर पे थे, एक हमने जोड़ दिया 2002 में, टोटल हो गया 11। समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। कहाँ से ले गए? ये रूस से। कब लगाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। समिति भी कब बनी थी? 1976 में। तो ये मोटा मोटा अपना था क्या, कर्तव्य के बारे में। एक ट्रिक से इसे समझते हैं और इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है एक बार वो और देखेंगे। तो ट्रिक क्या है कि हमने ए मतलब 1 से लेके के मतलब 11 तक के सारे मूल कर्तव्य देखे। तो मैंने ए से के क्रम में इसको जचा दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है? तो अब इनका मतलब देखते हैं। ABCD आपको याद रखना है। एक का मतलब ये आपको क्या रखना है? एक का मतलब है आदर्श से। आदर्श से मतलब आपको संविधान का आदर करना है, उसका पालन करना है, और साथ में ही क्या करना है आपको, कि जो राष्ट्रगान है या फिर राष्ट्रगीत है या फिर राष्ट्र ध्वज है, इनका भी आपको आदर करना है। ठीक है? बी से क्या बोला गया कि भारत की आज़ादी। भारत की आज़ादी इसका मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम अपना था, स्वतंत्र संग्राम, उनके जो आदर्श थे उन आदर्शों को संजो के अपने को रखना है। ठीक है? सी क्या बोल रहा है? सी से होता है कंट्री की संप्रभुता, या कंट्री ही मान सकते हैं इसे। कंट्री कब बनेगी? जब एक कंट्री जुड़ी हुई रहे, एक रहे, अखंड रहे, तोड़ी न जा सके। तो हमें भारत की संप्रभुता, अखंडता की क्या करनी है? रक्षा करनी है। ठीक है? डी क्या बोल रहा है? डी बता रहा है डिफेंस। डिफेंस मतलब कि रक्षा, कि हमें रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना, और जब जब हमें बुलाया जाए, आह्वान किया जाए, हमें तैयार रहना है इसके लिए। ई क्या मतलब? ई का मतलब इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब समानता। समानता से क्या मतलब रहा कि हम जो भी भेदभाव हैं उन्हें खत्म कर देंगे, भाईचारे की भावना का विकास करेंगे, समरसता या समानता की भावना का विकास करेंगे, और जो स्त्रियों हैं, स्त्रियों के अपमान की जो प्रथाएं हैं उन्हें भी खत्म करने का काम करेंगे। तो ये समानता का भाव आ गया। एफ, एफ से हम क्या लेंगे? फोक कल्चर। फोक को मतलब लोक संस्कृति या फेस्टिवल तैयार ले सकते हैं। इससे क्या अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग, कि हमें भारत की जो संस्कृति है, बाय फोक कल्चर मतलब हमारी जो संस्कृति है उसकी परंपरा का महत्व को हमें समझना था, पहली चीज। दूसरा, इनका संरक्षण हमें करना था। तो ये कौन सा आ गया? एफ में। कौन से? 51A। एफ में क्या आ गया? संस्कृति की बात कर दी। 51F जी। जी में क्या बोल रहा है? ग्रीन के बारे में बोल रहा है, या ग्रीन इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, ग्रीनरी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें अपने को क्या करना है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी है। ठीक है? और जीवों के प्रति दया का भाव रखना है। ये हमने देखा किसमें? जी में। एच में क्या है? एच का मतलब है ह्यूमनिज्म, जिसे क्या बोलते हैं?
मानवतावाद, मानवतावाद और साइंस। क्या मतलब निकला इन चीज़ों का कि हमें मानवतावाद को बनाए रखना है। दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंस से मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाना है। और अगर दोनों को मिला रहा हूं तो एक और जोड़ के आप निकाल सकते हैं कि हमें ज्ञान भी अर्जित करते रहना है। ठीक है। आई का मतलब क्या बोला कि इंटीग्रिटी ऑफ प्रॉपर्टी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि ईमानदारी एक तरीके से, किसके प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति। तो आप इससे ये निकाल सकते हैं कि जो अब संपत्ति तो क्या आपकी खुद की संपत्ति के प्रति आप देश का क्या कर्तव्य नहीं होगा। कर्तव्य तो वही होगा ना जब आप देश की संपत्ति की रक्षा के बारे में बात करोगे। ठीक है। तो जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करेंगे। और इसके साथ साथ में वो झाड़ियों पे लटकना नहीं है, मतलब आप हिंसा से भी दूर रहेंगे। किसमें आएगा ये, आई में, इंटीग्रिटी में। जे से क्या मतलब निकला, एक बार मैं इनको हटा देता हूं। जे से क्या मतलब लगा, जीतना। जीतना मतलब आपको ऐसी उत्कृष्ट गतिविधियां करते रहनी चाहिए जिससे कि देश नई ऊंचाइयों पर जाए। कौन सी गतिविधियां, या तो व्यक्तिगत हो सकती हैं आपकी खुद की, या फिर सामूहिक हो सकती हैं। ठीक है। और के का मतलब आप क्या ले सकते हैं, किड्स से। किड्स मतलब बच्चे। तो आपको 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको क्या करनी है, शिक्षा दिलवानी है। इससे संबंधित हमने एक और ट्रिक देखी थी, कौन सी, 14/9 2 11। 14 का मतलब क्या हुआ कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमें क्या दिलवाना है, शिक्षा दिलवानी है। इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा था, 21A। और संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था, 86। देखो 14 यहाँ लिखा हुआ है, 6 से 14 का, तो 8 और 6 भी क्या हो गया, 14। तो 86वां संविधान संशोधन। और ये कब आया, 2002 में। ठीक है। 9 से क्या मतलब हुआ आपका कि 6 से 14 के लिए आपने एक कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कब आया, 2009 में। दूसरा, इससे संबंधित बच्चों की शिक्षा से या देखभाल से संबंधित एक और आर्टिकल कौन सा, 45। 4 5 9 आ गया। 11 का मतलब आपको क्या लिखा था, के। 11 क्या होता है, के कौन सा, ये वाला के अब आ गया कि आपको 51A के में बच्चों के प्रति आपका दायित्व होता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप शिक्षा दिलाएं। तो ये थी अपनी ट्रिक। हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, याद भी हो, नहीं भी हुई तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, बस आपको रटना है। एक और बात देख लेते हैं इससे संबंधित। मूल कर्तव्य से संबंधित एक और 1999 में समिति बनी थी, कौन सी, वर्मा समिति। वर्मा समिति किस लिए बनाएगी कि मूल कर्तव्य तो लोग माने या ना माने ये अलग बात है, तो इन्हें मनवाने के लिए हम कानून तो बनाए। तो मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए उनको क्या करना था, उपाय सुझाने थे। और उन्होंने क्या बताया कि कानून के द्वारा हम इसे लागू कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया क्या अलग से कि कई कर्तव्य तो ऐसे हैं जिनके पहले से ही कानून बने हुए हैं, तो आपको अलग से कानून बना के उन्हें लागू करने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है। जैसे हमने क्या देखा कि जी वाले में हमने क्या देखा कि ग्रीन एनवायरनमेंट के बारे में बात की। तो आप देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में ही आ गया। वन्य जीवों की बात की तो वन्य जीवों का 1972 में ही आ गया था। बहुत सारे कानून जो पहले से ही बने हुए हैं, तो इन कर्तव्यों को नए कानून बना के लगाने की कहाँ जरूरत पड़ रही। तो ये अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये याद रखना है कि वर्मा समिति जो है, वर्मा कमेटी किस से संबंधित थी। तो ये किससे संबंधित थी, ये कमेटी मूल कर्तव्यों से। ठीक है। तो ये अपना लेक्चर है, छोटा सा था, ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बढ़िया लेक्चर के साथ में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, टाटा, बाय, इलू इलू।